हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की रेफरेंस टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपने वर्ड को ऑन करते हैं। हमें अभी यहाँ पर एकदम फ्रेश डाटा तैयार करना है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही यूज़ करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज़ करते ही अब बात आते हैं अपने रेफरेंस टैब पर। रेफरेंस टैब में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसकी मदद से आप प्रॉपर एक बुक राइटिंग का काम कर सकते हैं। उसमें इमेजेस को लेके भी काम कर सकते हैं, फुट नोट्स लगा सकते हैं एंड ऑथर्स की लिस्ट भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम कैसे होंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि हमारी बुक का हेडिंग है क्या, मतलब बुक का टाइटल क्या है। तो देखिए, एक कंप्यूटर कोर्स है, उसका नाम है सर्टिफिकेट इन ऑफिस एंड इंटरनेट। ये हो जाएगा हमारी बुक का टाइटल। अब इस बुक के टाइटल में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पर टाइप करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स हम यहाँ पर आसानी से लिख लेते हैं। ये लिख गए हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर्स को एक हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले तो हम अपने नॉर्मली जो ऊपर का चैप्टर है या हेडिंग लिखी है उसको हम पहले अच्छे से चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से उस स्टाइल चेंज कर देते हैं हेडिंग का। ये हो गया। फॉन्ट साइज को बढ़ा लेते हैं। चाहे तो हम उसमें कोई एक इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसा चाहें। तो ये हो गया हमारा एक हेडिंग सिर्फ। और ये जो बाकी के बचे हुए जितना भी मैटर है, इस सब को हम रेफरेंस टैब के ऐड टेक्स्ट के द्वारा लेबल्स में सेट करेंगे। लेवल में सेट करने से क्या होगा, जैसे ही आप इसको लेवल में सेट करेंगे तो आसानी से ये इसको लिंक मोड में चेंज कर देगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इन चैप्टर्स हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। तो हम किसी में भी कोई भी लेवल लगा सकते हैं। लेवल 1 लगा लेते हैं। अब इसके बाद की जो हेडिंग्स होंगी उसमें 1 न लगाकर हम कोई अदर लेवल का यूज करेंगे। अदर लेवल का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आप कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल में भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा। जैसे कि पहला आ जाता है आपका व्हाट इज कंप्यूटर। ऐसे ही सेकंड हेडिंग आती है डाटा क्या होता है। थर्ड आ गई कि आप बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बताइए। एंड फोर्थ हो गई डिवाइसेस के बारे में। अब डिवाइस की भी बहुत सारी हेडिंग है, तो हम इसको लिख लेंगे 1.4.1। अब डिवाइस में पहला आ गया इनपुट एंड दूसरा हो गया आपका आउटपुट। तीसरी हो गई स्टोरेज एंड हेल्पफुल डिवाइस। इसी प्रकार से अब हम आ गए हैं 1.5 नंबर की हेडिंग पे। तो इसमें ये कह रहा है डिवाइसेस पढ़ने, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें देखिएगा, हम इस एक चैप्टर के साथ तो काम कर ही रहे। अब विंडोज पे भी आते हैं। विंडोज में फर्स्ट हेडिंग है। अब ये 1.1 नहीं होगा, ये होगा 2.1। इसमें इसकी पहली हेडिंग है आपकी कि ये हमको इंट्रोडक्शंस बताएंगे एंड अदर कुछ जो होगा फोल्डर की डिजाइन वगैरह भी यहाँ पर हम इनको बनाना बता सकते हैं। विंडोज में फर्स्ट हेडिंग है आपका इंट्रोडक्शन, क्रिएट अ फोल्डर, माउस सेटिंग इन कीबोर्ड सेटिंग। हम इनको आसानी से लिख लेंगे। अब देखा होगा आपने, बहुत सारी जो कंटेंट होते हैं या इंडेक्स होती हैं वो हमेशा आपके टॉप पर ही लगाए जाते हैं। तो हम सबसे ऊपर तो एक लाइन ले लेंगे, इंटर करके ब्लैंक लाइन। अब हमको जाना होगा यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो देखिए 1 2 यहाँ पर 2 है, ये ऑटोमेटिक है। मतलब कि आपने जैसा लेवल इनमें सेट किया उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली कंटेंट आपका लिख जाएगा। पर ये मैनुअल टेबल है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को यहाँ पर खुद ब खुद लिखना पड़ता है। तो हम फिलहाल फर्स्ट टेबल लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी टेबल हो गई। लेकिन ये तो भी मेन चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के अंदर हमने जो हेडिंग्स पढ़ी हुई हैं उनको भी हम आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे,
तो ये जो हमारी सेकेंड सेंडिंग लिखी है ना, इनको पहले तो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड टेक्स्ट जाएंगे तो 1 तो उसमें ऐड किया था। अब यहाँ पर आप 2, 3, 4 में से कोई भी लेबल ऐड कर दीजिएगा। मैंने तो लेबल 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो ये ऑप्शन दे रहा है अपडेट टेबल का। ठीक, ये ऑप्शन सिर्फ इसी में नहीं देता है, आपके ये एक ऑप्शन है यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन देते हैं। अपडेट टेबल पे क्लिक करिए तो हम देखिए अपडेट पेज नंबर ओनली। अगर सिर्फ पेज नंबर में बदलाव करते, पर हमें तो अभी पूरी टेबल में बदलाव करनी है, क्योंकि चैप्टर्स के अंदर जो हेडिंग्स है हमें उनको भी इस कंटेंट में शो कराना है। तो इसीलिए हम क्लिक करेंगे अपडेट इंटायर टेबल पर। अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करते ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस टेबल में उन नॉर्मल चैप्टर्स के अंदर जो हेडिंग्स पढ़ाई जाएंगी वो भी सारी आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मेन बात स्टार्ट यहाँ पर करते हैं कि हमको अब इसको किस प्रकार के कंटेंट में चेंज करना है। सबसे पहले तो इन सभी चैप्टर्स को हम एक डिजाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर है तो थोड़ा अच्छा सा लुक आना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही बार में सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि अभी तो सब हमारे पास में ही है, आप बस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करिए एंड नेक्स्ट ये भी सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, सिलेक्ट में ये ऑप्शन मिलता है आपको सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो उससे भी आप वन टाइम में देख सकते हैं सारा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारी एक हेडिंग स्टाइल है तो इसको इस प्रकार की हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटर पोजीशन पे लिख लेंगे, क्योंकि मोस्टली सभी चैप्टर्स जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल पोजीशन पे ही लिखे हुए होते हैं। अब हम इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से चैप्टर राइटिंग का काम स्टार्ट होता है। देखिए इससे पहले तो टॉप पर एक हमें लाइन फिर से लेनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर है, तो हम इसके लिए देखिए लिखते हैं चैप्टर। अब इंग्लिश चाहे या हिंदी कैसा भी लिख सकते हैं 1, ठीक है। और हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए इसमें भी जो लिंक है वही लिंक इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, तो हम वो लिंक यहाँ पर नहीं लगाएंगे। हम अपने फिर रेफरेंस पे जाते हैं, ऐड टेक्स्ट पे, और डू नॉट शो इन द टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे कि भाई ये नॉर्मल ही दिखे। अब इसको सेंटर में कर लो। नेक्स्ट लाइन आती है तो बहुत से चैप्टर्स में आपने देखा होगा नीचे की ओर कुछ हल्के से डिजाइन का या सिंबल कुछ लगा देते हैं, तो हम भी यहाँ पर कुछ सिंबल का यूज कर लेते हैं। सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देख लीजिए आपको जो भी सिंबल्स यहाँ पे यूज करना है, जैसे कि ये राइटिंग का है, आप इस पे क्लिक करते जाइए, इंसर्ट कराते जाइए। समथिंग 5 टाइम ये इंसर्ट करा लेते हैं और 5 टाइम पे अगले वाले क्लिक। ऐसे ही अब हम बीच में एक बुक को इंसर्ट करा देंगे, उसके बाद में हम इस वाले हैंड को, तो देखिए 6 टाइम हमने लेफ्ट साइड के हैंड को अटैच कराया था एंड 6 टाइम हम राइट साइड के हैंड को अटैच कराएंगे। क्लोज कर देंगे। अब इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हमें सेंटर पोजीशन में लगाना है, तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एंड सेंटर। अब इसके फॉन्ट साइज को हम बढ़ाएंगे, तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की पता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, आसानी से फॉन्ट इसका साइज बढ़ जाएगा। अब देखिए हम इसको सभी चैप्टर्स में अप्लाई भी करेंगे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बुक मार्क बनाएंगे। बुक मार्क बनाना भी आपको इंसर्ट टैब में बताया गया था। बुक मार्क पे क्लिक करना है, इसको हम कोई भी नाम दें, जैसे कि ये हमारा टाइटल है तो हमने इसको कर दिया टाइटल 1, ऐड करा देंगे। और ये क्या है आपका एक बॉटम लाइन मार्क सा है, तो इसको हमने कह दिया यहाँ पर टाइटल 2, इंटर। अब हम अपने पूरे चैप्टर्स में जो भी है उस सब चीजों को आसानी से लिखेंगे। तो आपने व्हाट इज कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक component, it a human made machine, it work very fast। इस प्रकार से अब इसमें जो एरर्स हो गई ना उसको हम आसानी से सेट कर सकते हैं। जैसे कि कंपोनेंट लिखना था तो स्पेलिंग मिस हो गई, कंपोनेंट हो गया,
अब यहाँ पर इट को कह रहा कि कैपिटल बना लो, तो ये भी सही कर लिया, कंप्यूटर कैपिटल बनाने के लिए कह रहा। अब साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं कहीं इमेजेस का भी यूज यहाँ पर करते हैं। तो इमेज लगाने के लिए इंसर्ट में पिक्चर है या ऑनलाइन पिक्चर है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ डाटा निकलता है या नहीं। तो देखते हैं ऑनलाइन पिक्चर पे, तो वर्क ऑफलाइन